सो फ्रेंड, नॉलेज इंसानियत की में आज ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो जैसा माहौल चल रहा है कि रेपिस्ट के जो केस हैं, जो रेप के केसेस हैं, वो आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कोई ना कोई रेप की घटनाएं आती रहती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बंदा रेप और रेप से ज़्यादा इस दरिंदगी तक जो पहुंचता है, उसके पीछे क्या मेंटलिटी रहती है, क्या फोर्स, क्या सोर्स, क्या चीज़ें रहती हैं जिससे कि बंदा इस हद तक चला जाता है। जबकि इंडिया में मुझे लगता है कि लगभग बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी हो गई कि रेप की सज़ा की मैक्सिमम सज़ा कितनी है और रेप के साथ घिनौनी हरकत करने के साथ उसकी सज़ा कितनी है। तो मैं समझता हूँ कि फांसी तक की भी सज़ा उसको पता होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो ऐसा क्यों, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम ये जानते हैं कि अगर एक मंदारी होता है, आपने देखा होगा, मंदारी आपका क्या करता है कि 1 रुपए के 2 सिक्के, 2 सिक्के के 4 सिक्के, 10 के 20 बना लेता है। तो क्या आपको लगता है कि वो हकीकत है? नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि वो हकीकत नहीं है। अगर वो हकीकत होती तो वो आप लोगों से 2-2, 4-4 रुपए के लिए ऐसे प्रोग्राम सेट नहीं कर रहा होता। इसी तरीके से आपको पता होगा कि कुछ ऐसी मूवीज जो कि अंग्रेजों की प्रचलित हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, हम उस रास्तों पे चलने ही वाले थे कि हमें ऊपर वाले की तरफ से इल्म हो गया कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी सबसे पहले मेंटलिटी यही होगी कि अब आपके अंदर जो इस चीज का उबाल आएगा, उसको आप कहाँ क्या करने वाले हो, उसको आप कैसे यूज करने वाले हो, उस उबाल को कैसे ठंडा करने वाले हो। तो नॉर्मल सी बात है, सीधा तरीका आपके पास होगा नहीं, क्योंकि सीधा तरीका होगा तो आपकी मेंटलिटी वहां तक जाएगी नहीं, उसको देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो एक नेचुरल क्रिया है, वो क्रिया आपकी नॉर्मली जो है अपने पार्टनर के साथ पूरी हो सकती है, जिससे कि आपकी मेंटलिटी तब्दील होने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, यही तो होता था कि जैसे ही बच्चे के अंदर इस तरीके की हरकत पाई गई या इस तरीके की मतलब कि हरकतें वो कर रहा है या ऐसा इस लायक हो गया है कि अब वो जो है इस नेचुरल क्रिया को करने के लिए सक्सेसफुल है, तो उसकी शादी, निकाह जो भी है उस टाइम पे करा दिया जाता, ताकि वो जो है और दूसरे गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, यानी गुनाह में शामिल ना हो। लेकिन आज ये सारी चीज़ों से तो बंदा दूर है। वो बिना शादी के तो रिलेशन बना सकता है, लेकिन शादी करना इतनी जल्दी गुनाह हो गया है जैसे मान। ठीक है, ये तो आपका कंफर्म है। अब आगे हम बात करते हैं कि ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं जिनमें वो पूरा सेटअप होता है, पूरी की पूरी चीज़ें तैयार होती हैं, पूरा का पूरा एक मतलब कि सारा का सारा एक सेटअप बनाया जाता है, ताकि सामने वालों को ऐसे दिखाया जाए कि देखो आप इस तरीके से कीजिए। यानी कि पूरा का पूरा आपकी मेंटेलिटी को वो जब्त कर लेते हैं, पूरा का पूरा मेंटेलिटी को वो कब्जा कर देते हैं, पूरी की पूरी मेंटेलिटी को हैक कर लेते हैं आपकी। वो बिल्कुल ऐसे कर देते हैं कि आपको भी ऐसा ही बनना है और ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट आपकी लाइफ पे तो पड़ते ही हैं, आपके पार्टनर, आपके घर बार, सारी चीज़ों पे पड़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी, अब ये देखिए कि कुछ ऐसी वेब सीरीज चल रही हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ ऐसी मतलब कि अलग अलग उनके मतलब कि नाम है कि भाई ये इस प्रोडक्टर का है, ये इस प्रोड्यूसर का है, ये इसका है, ये उसका है, कि भाई ये शॉर्ट स्टोरी है कि 2 बच्चों पे बनाई गई आधारित, ये बहन भाई के उस पे आधारित, ये इस पे आधारित, ये उस पे आधारित। यानी कि आपके घर के भाई बहन, माँ बाप, माँ बेटी, बहन, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं छोड़ा है उन लोगों ने जो कि तुम्हारी मेंटलिटी की नैया ना लगा दे। अब अगर तुम्हारे अंदर बुराई से बचने की पावर है तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो, वरना 99% आप इनमें इन्वॉल्व होने ही वाले हो, क्योंकि आपकी मेहनत बुराई की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और अच्छाई की बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो बचने के कोई चांसेस नहीं है। वेब सीरीज़, ऐसी स्टोरी, शॉर्ट मूवी, शॉर्ट क्लिप, शॉर्ट स्टोरीज ऐसी बनाई जा रही हैं कि बच्चे 10, 11, 12 साल के बच्चे को ये बता दिया जाता है कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है,
तो इसके साथ ये होगा, ये करूँगा, मैं इसको ये दूंगा, उसको ये करूँगा। इसी तरीके से आपका फोकस कराया जाता है किसी एक चीज़ पे। पतली कमर पे मेरा दिल फिसल गया, चिकनी कमर और तुम्हारे गोरी भैया और गोरी कमर। तो जब आपकी मेंटेलिटी इस फोकस पे डाली जा रही है, जब ये क्लिप बोली जा रही है पतली कमर, तो अब जितनी भी पतली कमर वाली लड़कियां या औरतें वो देखेगा, तो क्या वो उस क्लिप के आधार पे उनको उस नजरिए से नहीं देखेगा जो वो सीख कर देख करके आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक माहौल क्रिएट हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। या तो आप खुद बचिए या फिर इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ कि जड़ से ख़त्म होना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए खुद उस बुराई से बचने की पावर आप बनाइए। दूसरा रास्ता ये है कि पहले खुद सुधरिए। यानी तीसरी आंख सनी देओल जी की एक फिल्म थी, उसमें सनी पाजी ने यही कहा था कि पहले आप खुद सुधरिए। अगर आप खुद सुधरेंगे तो आपका घर सुधर गया, घर सुधर गया तो पड़ोस सुधर गया, पड़ोस सुधर गया तो मोहल्ला, मोहल्ला तो गांव, गांव सुधर गया तो पूरा शहर, और शहर सुधर गया तो पूरा राज्य, और राज्य सुधर गया पूरा का पूरा देश सुधर गया, पूरा देश सुधर गया। तो जब भी कोई हमारे देश के अंदर आएगा वो इज्जत से पेश आएगा, क्योंकि यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं। और इज्जतदार लोगों के बीच में बेइज्जतदार लोग अगर पहुंचेगा तो उसे पता है कि कैसे मुझे इज्जत से पेश आना, अगर नहीं आया तो उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये चीज़ तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ठीक है, रही बात उन लोगों की, तो उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए, यानी कि पहले यही कुरान और हदीस के अंदर भी है कि पहले बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, फिर बचाओ अपने अहल वहल को। यानी पहले खुद बचो, फिर अपने बीवी बच्चों को, माँ तत्वों को, यार दोस्तों को, सबको उस बुराई से बचाओ जिसकी बुराई से की वजह से आपको आग में जलना है। ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से तो आप जो है, और जड़ को ख़त्म करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। ऐसी संस्थाओं, ऐसी वेब सीरीज, ऐसी जितनी भी बुराई की चीज़ें, सबसे पहले इंडिया के अंदर उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल तभी हो पाएगा जब सारे के सारे इसमें एकजुट होंगे। ठीक है, अब ऐसी मेंटलिटी के एक बंदा रेप तो करता ही है, रेप करने के साथ ही इस घिनौनी हरकत को भी करता है कि जो है उसके प्राइवेट पार्ट, उसकी बॉडी से इस तरीके के छेड़खानी करता है। मैं समझता हूँ कि जानवर भी इतनी दरिंदगी से नहीं करता है, जबकि वो एक जानवर होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पे बेटियां सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार को भी ये संज्ञान लेना होगा कि ऐसी पनिशमेंट, ऐसे कायदे कानून बनाए जाएं कि इसके बावजूद भी नहीं मानने तो उसको ऐसी पब्लिकली एक सज़ा दी जाए, ताकि आगे आने वाला कोई भी बंदा फिर उसको करने में उसकी रूह कांप जाए। तभी ये चीज़ें आ सकती हैं, वरना तो बहुत जल्दी नहीं हो सकते ये सारी चीज़ें। और ये मेंटलिटी बनाने के पीछे जितनी की भी वो है, उन जड़ों को सबको काट के फेंकना पड़ेगा, तभी ये चीज़ रुक सकती है। वरना तो देखिए कैसे कैसे मामले मिलते हैं। छोटी बच्ची को, 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे, 3 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे, गाय भैंस बकरी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, और आपके 70 साल के बुढ़े को नहीं छोड़ रहे, बुढ़िया को नहीं छोड़ रहे। मतलब कि एक नई नवेली दुल्हन उसके पति के सामने निर्वस्त्र करके उसके साथ ग्रुप बाई रेप किया जाता है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे मामले मिल रहे हैं कि रेप तो करते ही हैं, उसे जान से मार भी देते हैं। बहुत सी जगह नहीं मारते तो मारने जैसी दशा में छोड़ देते हैं, इस हाल में छोड़ देते हैं, वो खुद ही मर जाती है। प्राइवेट पार्टों से, उसकी बॉडी से इस तरीके से छेड़खानी की जाती है कि कोई दरिंदा भी इस तरीके से नहीं करता। इतनी दरिंदगी भरी ये मानसिकता। शराब एक क्या है, बुराई का घर है, इसमें फोबिया कम है, बुराई ज़्यादा, इसलिए इससे बचने के लिए मुसलमानों से तो खास तौर से मना किया गया है। लेकिन कोई भी करता है तो उसके बाद घर ही बिगड़ता है और बिगड़ते हैं। तो हमें जो है इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी ये ऐसे केसेस रुक सकते हैं। सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये रुक सकते हैं। और इनके पीछे के सारे रास्ते मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से एक बंदे की मेंटलिटी को इस तरीके से वो किया जाता है कि वो पूरा हैक हो जाता है,